नमस्कार प्यारे साथियों। हम हाजिर हैं इतिहास के नए सीरीज के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इतिहास का सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम प्राचीन काल को अध्ययन कर रहे हैं। हम पढ़ चुके थे क्या? हम पढ़ चुके हैं, पाषाण काल पढ़ चुके हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ चुके हैं, मिस्र की सभ्यता पढ़ चुके हैं और चीन की सभ्यता पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग हाजिर हैं लेकर क्या, आपको बताने के लिए सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता की जानकारी को हम एकत्रित करने वाले हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए ध्यान दीजिए, सिंधु सभ्यता कहने का अर्थ क्या है? सिंधु एक नदी है और सभ्यता संस्कृति को दर्शाने वाली चीज होती है। तो कहीं न कहीं सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई थी, उसी को हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। जो ये सभ्यता विकसित हुई थी, सिंधु नदी के किनारे में विकसित हुई थी, उनकी घाटी वाले क्षेत्रों में स्थित हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता नाम है। तो चलिए इस टॉपिक को लेकर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आप लोग बने रहे मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए, क्या है सिंधु घाटी सभ्यता? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो कहता है हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता है। जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे वर्णन करते चलेंगे हम। क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम है। ठीक है, कहता है सिंधु सभ्यता का काल क्या माना गया है? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। सिंधु सभ्यता को जो काल को निर्धारण किया गया है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया गया है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो घोड़े के जो अवशेष की बात किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कहाँ से मिला था? तो मिला था आपको सुरकोटदा से मिला था। सुरकोटदा से मिला था सिंधु घाटी में घोड़े का अवशेष। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि तथा व्यापार था। तो व्यवसाय में क्या आ जाएगा आपका? व्यापार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? व्यापार आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा बातों को। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा की सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है या शहरी सभ्यता कहा जाता है। याद रखिए, हड़प्पा की सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है या शहरी सभ्यता भी कहा जाता है। आगे देखिए चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने होते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो था एक शहरी सभ्यता के रूप में जाना जाता था, जिसका प्रमुख नगर कौन था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था। तो वहां घर जो बनते थे, ईंटे के घर बने होते थे। वहां घर घर में स्विमिंग पूल होता था। वहां की महिलाएं श्रृंगार करना जानती थी, सब जानती थी। अगर कुल तौर पर देखा जाए तो आज से ज्यादा प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुआ करता था। जितना शहरीकरण अभी नहीं है, उससे कई ज्यादा वहां पे थे। सड़कें समकोण पर बनाई जाती थी। ठीक है, सड़कें समकोण पर बनाई जाती थी और ग्रिड पत्ती की तरह वहां पे कार्य किया जाता था। तो चलिए सारे बातों को चर्चा करेंगे। आगे देखिए क्या कहता है। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो हड़प्पा के लोग सबसे आगे कौन फसल में थे? तो कपास की फसल में सबसे आगे थे। उसके बाद क्या है, हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। और दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की थी? तो बात किया जाए तो 1921 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, उसके बाद है सिंधु घाटी का, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था, जो वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। और राजस्थान में एक और जगह है जिसका नाम है खेतड़ी। क्या नाम है? खेतड़ी। राजस्थान में एक और जगह है जिसका नाम क्या है? खेतड़ी नाम है। ठीक है ना, याद रखिएगा। खेतड़ी। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कहेंगे कि तांबा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध था? तो तांबा के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध था। ठीक है ना, चलिए आगे ध्यान दीजिए और समझिएगा बात को। देखिए आगे क्या है, कहता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुआ था, अभी हमने आपको बताया। उसके बाद क्या है, हड़प्पा के लोग सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। ठीक है, उचित समतावादी थी। उसके बाद है खालिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? खालिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। मोहनजोदड़ो के सिंध का बाग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिंध का बाग। सिंध का बाग भी कहा जाता है। याद रखिएगा, सिंध का बाग भी कहा जाता है। किसको? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में हल के खेत खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से मिला है। और कालीबंगा कहाँ था? तो अभी आपको बताया कहाँ था? राजस्थान में था। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, आगे सिंधु सभ्यता के ईंट का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में
एक बड़ा स्नान घर कहाँ से मिला है? स्नान घर की बात किया जाए तो मिला है आपको मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है ना? इसको स्नानागार कहा गया है। इसका प्रयोग मुख्यतः लोग धार्मिक अवसर पर किया करते थे। धार्मिक अवसर पर मोहनजोदड़ो में लोग क्या करते थे कि बृहद स्नानागार का उपयोग करते थे। उसके बाद है सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्रित हुआ करता था? तो अध शिव का हुआ करता था। इस समय यहाँ पशुपति का प्रचलन था, पशुपति का, ठीक है ना? पशुपति शंकर, इन्हीं को पूजा किया जाता था। कहाँ? सिंधु सभ्यता में किया जाता था। आदि से वही है, ठीक है। उसके बाद है मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। उसके बाद है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ है? तो बैल का। वहां सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन था? बैल। तो वहां सबसे ज्यादा पूजनीय अगर पूछा जाए क्या था, तो कुबड़ वाला सांड, ठीक है। कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाला सांड पूजनीय था, ठीक है ना? सांड पूजनीय था। कहाँ? आपको बता दे, सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाला सांड का बहुत ज्यादा वैल्यू था। आगे सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। और किस राज्य में है? तो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। याद रखिएगा, किस राज्य में है? गुजरात में है लोथल। और यही गुजरात में क्या है? धौलावीरा भी है। क्या है? धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में है। और यहाँ से क्या मिला है? तो तालाब मिला है। क्या मिला है? तालाब मिला है। तालाब का साक्ष्य कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है, ठीक है। आगे देखिए, ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपको कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो हड़प्पा है, जिसकी खोज कब हुई थी? 1921 में किया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या है? भारत में चांदी की उपलब्ध के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा के संस्कृति से मिले हैं। उसके बाद है मांडा किस नदी किनारे स्थित है? तो मांडा चिनाब नदी के किनारे है। लेकिन मांडा कहाँ है? तो मांडा है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना? जम्मू कश्मीर में है मांडा, ठीक है। जम्मू कश्मीर में मांडा है। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो रोपड़ है सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधक का पता किस स्थान से चला है? तो धौलावीरा से पता चला है। जल प्रबंधन मैंने तालाब, क्या था ये? तालाब था, ठीक है ना? तालाब कहाँ से पता चला इस तालाब का? तो पता चला है धौलावीरा से पता चला है, ठीक है। गुजरात में पड़ता है। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग क्या करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को रंगने के लिए लाल रंग का प्रयोग करते थे। कैसे रंग का प्रयोग करते थे? लाल रंग का प्रयोग करते थे। उसके बाद है सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थे? किस युग में थी? तो बोलेंगे आध ऐतिहासिक युग में। आध ऐतिहासिक युग में। इसका मतलब क्या है? हम पहले वाले वीडियो बना के डाल दिए पाषाण काल वाले में। आध ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे लोग लिखना तो जानते थे, लिखना लिखना जानते थे, लेकिन पढ़ना नहीं जानते थे। लेकिन पढ़ना नहीं जानते थे और लिखना जानते थे। इसीलिए यहाँ क्या थी लिपि? तो लिपि कैसी थी सिंधु सभ्यता की? तो भाव चित्रात्मक। कैसा था लिपि? तो भाव चित्रात्मक। याद रखिएगा, चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक की क्या था? लिपि था, है ना? सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये बात। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन है? दयाराम साहनी और आर डी बनर्जी। दयाराम साहनी और आर डी बनर्जी, इन दो लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ज्यादा खोज किया था। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी है? तो जौ तथा गेहूं है। जौ तथा गेहूं है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? रंगपुर कहाँ है? तो सौराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? सौराष्ट्र में स्थित है रंगपुर। उसके बाद क्या है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई थी? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किया था सर जॉन मार्शल ने। किसने करवाया था? सर जॉन मार्शल द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई गई थी, ठीक है ना? ये अंग्रेज थे। आगे बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। आगे है सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास करते थे? किस देवता में विश्वास करते थे? तो मातृशक्ति यानी कि मातृ देवी विश्वास करते थे, ठीक है ना? वहां मातृ देवी की मूर्ति थी, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में मोहरे किससे बनी होती थी? तो हड़प्पा सभ्यता में मोहरे सेल खड़ी नामक पत्थर से बना हुआ था। सेल खड़ी नामक पत्थर से बना हुआ था। उसके बाद है किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो इस समय सिंध प्रांत में स्थित है। वो कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है।
ठीक है। उसके बाद है हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले प्रयोग किया था किस धातु का? तो तांबे का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? तांबे का प्रयोग किया था। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई थी? तो गुजरात में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद गुजरात में सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता का स्थल खोजा गया। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है और बार बार पूछा जाता है, ये वीवीआई प्रश्न है। तो ये क्या हो गया आपका? वीवीआई प्रश्न है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। तो वहां के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। आगे बात है हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? तो ताम्रयुगीन। नहीं नहीं, ताम्रयुगीन इसको नहीं कर सकते हैं, इसको ताम्रयुगीन भी कर सकते हैं। और ना तो क्या बोलते हैं इसको हम? कांस्य युगीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्य युगीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है इसको, ठीक है ना? कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगा किस राज्य में है? तो हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगा राजस्थान में है। अभी बताया आपको ऊपर, ठीक है। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो वहां के लोग शतरंज खेलते थे। क्या खेलते थे? शतरंज खेलते थे, ठीक है। उसके बाद है हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को हड़प्पा का सिंध का बाग कहा जाता है, ठीक है ना? मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। उसके बाद है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। उसके बाद है हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पत्ती का प्रयोग करते थे? तो गृढ़ पत्ती का प्रयोग करते थे। किस पत्ती का प्रयोग करते थे? गृढ़ पत्ती का प्रयोग करते थे। मेरे प्यारे साथियों, ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है जहां से बार बार एग्जाम में आने की संभावना बनती है। तो इन सारे प्रश्नों को आप कर ले ताकि आप एग्जाम देने जाए तो आपसे एक भी प्रश्न न छूटे। उम्मीद करते हैं आप इन सारे प्रश्नों को समझ चुके होंगे। ठीक है।